सो दोस्तों ये सारे अपने बड़े भाई हैं जो मेरी श्रीखंड महादेव यात्रा जो स्टार्ट हो रही है उसमें सब मेरे को भाई ये बधाई देने आए हैं। सारे भोले भक्त हैं। हर हर महादेव। ठीक है, तो हम अपनी जो यात्रा यहाँ से करते हैं आरंभ और सबको यहाँ से करते हैं बाय बाय। ठीक है भाई, जय श्री राम, राधे श्याम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक हफ्ते बाद। हर हर महादेव। चलो अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी, जाओ विलेज से पहले। अब ये वादा है आपका आपसे। नमो पार्वती पते श्री हर 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 महादेव। ये बोलेगा वक्त। ठीक है पानी, मिलेंगे एक हफ्ते बाद। ठीक है, हर हर महादेव। सो ये गाड़ी अपनी चल पड़ी है, अपनी हो गई यात्रा स्टार्ट। भोले का लेके नाम हर हर महादेव, जय श्री राधे श्याम। बस प्रभु अपनी यात्रा ऐसी खुशी खुशी पूरी हो जाए। अब सबसे पहले फटाफट से जाओ विलेज पहुंच के अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं 14 किलोमीटर की, जो कि नॉन स्टॉप होने वाली है मेरी यहाँ से राइड जाओ विलेज। और वहाँ से फिर मैं ट्रैक करूँगा 14 किलोमीटर का। और इस बीच में ना तो मैं सोऊंगा ना कुछ, क्योंकि रेस्ट लेने का अपने पे नहीं है टाइम। यात्रा स्टार्ट हो गई है और ऐसा ना हो कि मैं शुरू में धक्के मार रहा हूँ बाइक में, क्योंकि एक पॉइंट लास्ट है वो भी टिम 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 कर रहा है। मैंने सोचा था भरवा लूँगा पेट्रोल, लेकिन यार टाइम नहीं मिला। 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार और पंच कैलाश ये जाना ना मेरा एक सपना है, और ये जवानी में पूरे हो सकते हैं, इसलिए मैं भाई मौका नहीं छोड़ रहा हूँ। इस साल मैं श्रीखंड महादेव जा रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर बाबा का बुलावा हुआ तो किन्नौर कैलाश या फिर मणि महेश, इन दोनों में से एक के दर्शन करके आऊँगा। है तो भोलेनाथ ही, लेकिन उनके रूप है, उन 5 रूप में से किसी एक रूप के पक्का दर्शन करके आऊँगा। भाई प्रीमियम है, प्रीमियम नॉर्मल। तो अपनी बाइक में पेट्रोल डला लिया है, जो टंकी फुल हुई है वो हुई है 1094 रुपये की। गाड़ी में आग लग गई भाई। ये अपने SHO साहब हैं, चलो बंदे आ गए हैं भाई सेफली बाहर। शिफ्ट में आग लग गई है। GT करनाल रोड पे चढ़ चुके हैं। पहला बोर्ड दिख गया है चंडीगढ़ का। 12 सवा 12 बजे निकला था, 1 बज रहा है और मुरथल यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है। ये लो हो गया काम। क्लच वायर टूट गई रे, इंतजाम हो गया है। क्लच वायर टूट गई मेरे भाई। जिस चीज़ का शक था वही हुआ, क्लच वायर टूट गई। गई क्लच वायर। कहाँ तक धक्के मारना है भी देखते हैं भाई। ये वादा है कि जाऊंगा ज़रूर, वहाँ पहुँचूंगा और जितने टाइम में सोचा उतने टाइम में दर्शन करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। तो भाई ये पेट्रोल पंप वाला तो मना कर रहा है कि इस रोड पे रात में आपको कोई नहीं मिलेगा। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे एक पंचर वाला है, अगर उसने क्लच वायर लगा दी तो आपकी किस्मत है, वरना फिर आपको कुछ नहीं कह सकते हम कहाँ तक धक्के मारने पड़ेंगे। और इसको न्यूट्रल कर दिया। अब इसको ये करिए अपनी बाइक स्टार्ट, लाइट जलाई। अब पहले से मैं मारता हूँ धक्का थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी बाइक जैसी चलती है तो पहला गियर डाल देता हूँ, ये हो गई लो जी स्टार्ट। उसके बाद ऐसे दूसरा गियर डाल दिया लो बिना क्लच दबाए, क्योंकि वायर तो टूटी हुई है। ये सीन चल रहा है मेरा दिल्ली से निकलने के बाद, मतलब मुरथल से ही समझ लो। मुरथल से 7-8 किलोमीटर पहले मेरी वायर टूट गई थी, तो मुरथल ही तुम समझ लो। अम्बाला कैंट आ गया, ऐसी चल रही है ये, ऐसी। चौथा डल गया गियर। अब देखते हैं प्रभु कहाँ तक ऐसी तरह लेके बुलाते हैं। मतलब ये तो भोले की मर्जी है, जब डलेगी डल जाएगी अपनी क्लच वायर, नहीं डलेगी तो ऐसी लेके पहुंच जाऊंगा मैं। पता है, मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस आप ना करने वाले होने चाहिए, सनक होनी चाहिए बंदे में। बट सनक भी पता है किस चीज़ के साथ होनी चाहिए, आपकी मैच्योरिटी के साथ, आपके ना अंदर दम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आप हो बावलीगैंड और आपके पास सनक है, तो फिर तो आप सही बताऊँ तो कहीं घुस जाओगे। आप थोड़ा कॉन्शियस रहो, ध्यान रखो अपना हर चीज़ का, उसके बाद हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे भी ये गाड़ी गई है ना मेरे बिल्कुल बगल में से, मैं इस गांडू को शीशे में ही देख रहा था इधर, ये मेरे बहुत क्लोज आ रहा है। तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कि अगर ये ज़्यादा क्लोज आए तो अपनी बाइक को पहली साइड कर देता मैं। तो हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, ये आसान बात नहीं है। जो मैं मुरथल से अभी अम्बाला तक बिना क्लच वायर के ही इसको लेके आ गया हूँ ऐसे ही, ठीक है। दम चाहिए भाई, और मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, दम तो है ही, भगवान का आशीर्वाद भी साथ में है। ये तो भोलेनाथ के उस पर जा रहा हूँ मैं, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मेरे साथ ही चल रहा है, राधा रानी का आशीर्वाद, ठीक है। यात्रा चल रही है। तो अब ये 5वां गियर मांग रही है गाड़ी, इसको 5वां गियर दे दिया, लो जी। अब गाड़ी फिर भागेगी मेरी, चलो जी। अपन चल रहे हैं, रिस्की राइड कर रहे हैं, बिना क्लच दबाए गियर बदले जा रहा हूँ, और बिना क्लच दबाए तार टूट गई तो क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे चलना पड़ेगा। हाईवे चढ़ो और जाके किसी में घुस जाओ बहन हट। मेरे साथ ऐसे सीन होते रहते हैं, खैर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ज़िंदगी ऐसी है भाई, चैलेंजिंग लाइफ। अपनी लाइफ हर कोई नहीं वो नहीं कर सकता सर्वाइव। तो ये लो अपना आ गया अमृत सुखदेव ढाबा। वैसे मैंने सोचा था कि यहाँ पर रुक के अपना कुछ खा पी के चलेंगे, लेकिन ना अब ये क्लच वायर टूट गई है, अब मैं इसके बिना ही गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई जितना रास्ता खींच सकता हूँ खींच लूँ, वरना फिर उसके बाद तो मेरे को साला मैकेनिक ढूंढना ही पड़ेगा। अब रात में सारे मैकेनिक बंद होंगे क्योंकि क्लच वायर मिलनी मुश्किल है। बात सारी यहाँ आ जाती है। बस भाई मैं जाम ना मिले, बस जाम नहीं चाहता मैं। अगर कहीं जाम मिल गया ना फिर वही धक्के कौन मारेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी अपनी। अभी वैसे मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो रखा है, मेरा व्लॉगिंग करने का ही मन नहीं कर रहा है। लेकिन अब मेरे जो हालात हैं माड़े वो तो मैं रिकॉर्ड कर ही लूँ ना, आगे जीवन में देखूँगा भाई कि किस तरीके से मैं श्रीखंड महादेव की यात्रा पे पहुँचा था। रास्ता बस खाली मिले मेरे को, बाइक सटाक निकल जाए। अगर ब्रेक लग गई तो फिर मेरे को धक्के मारने के लिए एक बंदा चाहिए होगा। धीरे कर लेते हैं। फास्ट सर्विस ओनली पंचर है। अपनी ये खड़ी बाइक, क्लच वायर इसकी टूटी हुई है। एक हसल एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, फिर यहाँ से कार्यवाही आगे बढ़ाते हैं। भाई तुम्हारे भाई ने ना अपने कानों में लगा लिए ईयरबड्स और भजन चल रहे हैं बढ़िया, राधा रानी के, भोलेनाथ के, कृष्ण कन्हैया के, और बढ़िया मज़ा आ रहा है अब जाने में। भाड़ में गई क्लच वायर, मिलेगी लगा लेंगे। दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारा भाई इसको लेके चढ़ जाएगा, बिना क्लच वायर की चढ़ जाऊंगा मैं, पहाड़ पहाड़ सब पहुंच जाऊंगा सीधा श्रीखंड महादेव। ऐसा ही हूँ मैं, क्योंकि अपने को पीछे हटने का। पहले वाइजर बंद कर लो, आप लोगों को ना हवा बहुत आ रही होगी जहाँ तक मुझे पता है। तो क्या बता रहा था मैं, मुसीबतों से हार के ना पीछे हटने का सीन मैंने आज तक नहीं करा। क्लच वायर मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, कोई टेंशन नहीं। बाबा के दर्शन करने हैं वो होंगे आज नहीं, मतलब यात्रा में। गीता उपदेश स्थलीय कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है मेरे भाइयों। हरियाणा अम्बाला आपका स्वागत करता है। बिना क्लच वायर के आ गया हूँ मैं। मुरथल भी 7 किलोमीटर आगे था दिल्ली से, वहाँ टूटी थी मेरी क्लच वायर। और देखो अभी तक पता नहीं अंधेरे में दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, लाइट जला के देखो। टूटी हुई में ही लिया है भाई साहब। मेरा हाथ बैठ गया बाइक पे, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे क्लच वायर की जरूरत ही नहीं है मेरे को। हैबिचुअल हो गया इतने में, लेकिन फिर भी अभी दुकानें खुलेंगी तो भाई पहले क्लच वायर डलवाएंगे सबसे पहले, नो रिस्क। भाई शिमला रह गया यहाँ से 134 किलोमीटर, दिन लगभग निकल ही गया है, ठीक है। और नींद आ रही है बहुत तेज, 2 बार झपकी ले ली है।
बाकी मज़ा आ रहा है राइड करने में। और ना घने काले बादल हो रहे हैं भाई सामने शिमले की तरफ। अभी तो मैं चंडीगढ़ सिटी में हूँ, लेकिन सामने जो है ना काले बादल हो रहे हैं भाई दिल्ली से यार पूरा शिमला ही आ गया। ये क्लच वायर टूटी हुई है, ये देखो भाई, खेला हो गया तगड़ा तगड़ा खेला हो गया। देखो क्लच वायर टूटी हुई है पूरा आ गया यार, पहाड़ दिख गए पूरे, पहाड़ों के पास यार आ गया वो। सबसे अच्छी बात यह है पूरे रास्ते ना मेरे को बारिश मिली और ना मेरे को गर्मी लगी, ठंडी हवाओं में आया हूँ। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 123 किलोमीटर रह गए टोटल, तो मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर बाद पूरे पहाड़ों पे होऊंगा मैं। 50 किलोमीटर ज़्यादा ही कह दिया वैसे तो, 30-40 पे ही होऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को यार इसकी क्लच वायर अब बदलवानी पड़ेगी। अरे यार ये क्या हो गया। ये देखो मैं पूरी रात क्या स्ट्रगल करता हुआ हूँ यार। अब ये न्यूट्रल पे मैंने रोक रखी है, क्लच तो अपना ख़राब पड़ा साला। अब क्या करेंगे हम, इसको पहले मारेंगे धक्का। थोड़ा सा गाड़ी को चला के पहला गेयर डाल दो बस, दूसरा डाल दो। इसमें बस क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है अपनी, क्योंकि क्लच तो दब नहीं रहा है, ऐसे ही डल रहे हैं गियर। तो ट्रक खड़ा है ना, हाँ उसके साथ में थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेगा एक ढाबा सा सेंटीमेंटी का, सेंटीमेंटी लिखा है। हाँ, उसके साथ रॉन्ग साइड ही चले जाओ। हाँ चले जाओ, उसको न्यूट्रल पे जाएगी। ये रहा सेंटीमेंटी का ढाबा और ये विजय ऑटो सेंटर। अब इसे देखते हैं भाई एवेंजर की क्लच वायर कितने में लगाता है। 6:30 बज रहे हैं और जो मैकेनिक है वो तो बोल रहा है मैं भाई 7-7:30 तक आऊँगा। भाई मुंह धोकर जो नींद खुली है ना और ऊपर से इतना पॉल्यूशन फेस पर था, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ही लिया, अपना डिनर जो करके लेकर आया था घर से वो मैंने वो खा लिया। अब बस एक बार अपनी क्लच वायर लग जाए सीधा दौड़ूंगा मैं ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब जाओ विलेज, जहाँ से अपना श्रीखंड कैलाश की यात्रा स्टार्ट होगी। चलो देखते हैं। 8 बज रहे हैं और हो गई है बारिश बढ़िया होकर। अपनी जो अपनी क्लच वायर थी वो भी चेंज हो गई है। देखो भाई लो चेक करना, ये अपने विजय मैकेनिक है, इन्होंने ही डाली अपनी क्लच वायर, सिर्फ 150 रुपये में डाल दी। तो ये ज़्यादा रेट भी नहीं है। ये इनकी शॉप है सेंटीमेंटी ढाबा की जस्ट बगल में। अरे भाई एक ट्रायल ले लो, उसके बाद अपन निकलते हैं भाई यहाँ से। 8 बज चुके हैं और आगे का बहुत लंबा सफ़र है। देख रहे बादल पूरे काले हो रखे हैं। अब बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं यार, अपनी वायर डल गई क्लच वायर, बस टेंशन फ्री हो गया अपना। इन वादियों में राइडिंग का अलग ही मज़ा है भाई। मन तो करता है बस पूरे दिन बाइक ही चलाता रहे बंदा, लेकिन हम यहाँ पे आए किसी और पर्पस से हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए फटाफट चलेंगे। एरिया है यहाँ, सोलन यूनिवर्सिटी है। बेसिकली अपनी दिल्ली का करोल बाग है यार ये। सोलन है मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी है यार ये। वेरी नाइस मज़ा आ रहा है यार बहुत। देखो कोई कह सकता है कि मैं इंडिया में सोलन वोलन में हूँ, भाई अपना इंडिया कहीं से कम नहीं है भाई। अरे यार ये मैं तो अंदर आ गया हूँ, बाइक बाहर लेके जानी है, कैसे लेके जाऊँ देखना यार। ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल यार, पानी कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। स्विट्ज़रलैंड लग रहा है तो, और स्विट्ज़रलैंड मैंने कोई देखा तो नहीं है, फ़ोन में ही देखा हुआ, फ़ोन टीवी में वैसा ही लग रहा है भाई सामने से आँखों से, तो मज़ा ही आ गया। 34 किलोमीटर शिमला रह गया यहाँ से। मैं तो वादियों के भाई नज़ारे लेता हुआ जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप अपने हिसाब से ही राइड करना। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ ना इधर अपनी बाइक से, तो मज़े ले रहा हूँ भाई, मज़े लेते हुए जा रहा हूँ, पूरे नज़ारे देखते हुए लेते हुए। सो ये है अपनी घर की रसोई। अगर इन फ्यूचर कोई बंदा शिमला की तरफ जा रहा है और अगर रास्ते में नज़र पड़ जाए तो एक बार खाना ज़रूर खाना, घरेलू खाना। इतना लाइट इतना स्वाद फूड है ना, मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को भूख लग रही थी इसलिए मैं रुक गया।
लेकिन एक्चुअल में इतना बढ़िया खाना ना मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया होगा पहाड़ पे। ये भैया अपने घर से बना के लाते हैं और यहाँ पे खाना खाने का मेरे को एक फ़ायदा और हो गया। ये जो मैंने अपनी बाइक में लगा रखी ना फॉग लाइट, ये भैया के थ्रू मेरे को पता चल गया कि आगे शिमला में जाके इसका चालान कटेगा, क्योंकि शिमला में ये अलाउ नहीं है बाइक पे लगाना भी। अगर आपकी बाइक में फॉग लाइट है तो आप उसको किसी चीज़ से कवर कर दो। तो भैया से अब मैं ले रहा हूँ एक कपड़ा और फॉग लाइटों को कर दूँ अपनी कवर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो ऐसे कपड़े से भाई दोनों तरफ मैंने फॉग लाइट बंद पैक कर दी अपनी। तो अब इस बंदे ने मेरे को 100 रुपये में खाना खिलाया ना, जो भाई साहब गजब का था सच्ची में। एक्सपेक्टेशन नहीं थी यहाँ पर इतना बढ़िया खाना मिल जाएगा रोड पर, मतलब घरों में तो बनता ही होगा। जुलाई का टाइम है, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है शिमला का, ब्यूटीफुल मज़ेदार, रोड एकदम बढ़िया बना रखे है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी हरकतों की वजह से ऑलरेडी लेट हूँ, तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो पहुँचेंगे थारचू, वरना भाई जाओ विलेज में ही अपने को स्टे करना पड़ेगा आज, क्योंकि 12 तो बज ही गए। अब जाओ विलेज ही मैं पहुँचूँगा सारा 5 बजे तक, अगर तो फिर ट्रैक कैसे करूँगा? 14 किलोमीटर का ट्रैक है वो, उसमें कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। वो रात को पता नहीं चढ़ने देंगे नहीं चढ़ने देंगे, तो समझ में नहीं आ रहा अभी क्या होगा आगे। जो जो समय के साथ होता रहेगा वो करते रहेंगे। फिलहाल तो तुम नज़ारे लो यार, मौसम ओहो हो क्या बात है, ब्यूटीफुल। दोस्तों जो शिमला में रहता है भाई मेरे को मिल गया ये, और इसने मेरे को फाइनल रास्ता बता दिया है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से निकलना है नारकंडा के लिए, जो है 65 किलोमीटर। और नारकंडा के बाद कहाँ जाने का के? रामपुर। हाँ जी, रामपुर से देवदांग। हाँ। और फिर मेरी बाइक कहाँ खड़ी होगी? तो आपकी बाइक खड़ी होगी सिंघाड़ में। हाँ। तो ये जो देवदांग तक है मैं बाइक से जाऊँगा? बाइक से जाएंगे। कब तक पहुँच जाऊँगा? ये 4-4.5 घंटे में। 4-4.5 घंटे में हो जाएगा? हाँ जी। चल ठीक है, फिर मिलते हैं। आंटी को नमस्ते बोलियो। ठीक है, बाय बाय। तो भाई निकल गए हैं अब हम अपना नारकंडा की तरफ शिमला से। अब नारकंडा से उसके बाद आगे जाना है रामपुर की तरफ। 4-4.5 घंटे के हिसाब से बोल रहा है, तो भाई फिर तो 5 बज जाएंगे मेरे को। चलो, हर हर महादेव। सबसे अच्छी बात है मौसम बहुत ही गजब का मौसम हो रहा है, राइड करने में इतना मज़ा आ रहा है ना यार। और ऐसा रोड है साफ़ सुथरा, कोई जाम नहीं कोई कुछ नहीं। अब मैं शिमला से नारकंडा की तरफ बढ़ रहा हूँ, और जब जैसे ही तुम देख ही रहे हो बंदो, बारिश हो रही है यहाँ पर रिमझिम थोड़ी तेज़। तो इससे पहले कि गोप्रो में अपने गोप्रो कह रहा हूँ सॉरी DJI Action 4 कैमरे में कोई दिक्कत आ जाए, इसको मुझे रख लेना चाहिए हेलमेट में से निकाल के। तो जब बारिश बंद हो जाएगी फिर से इसको एक बार हेलमेट में माउंट करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ज़रा आँखों से नज़ारे ले लेते हैं। ऐसे कायदे से कैमरे में कुछ दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि फॉग हो रही है, आँखों से तो दिख रहा है, मज़ा आ रहा है। कैमरा शायद ही कैप्चर कर पा रहा होगा। देखो हो क्या बात है, शिमला सिटी सामने आपकी शिमला सिटी है। फॉग ज़्यादा है ना इसलिए ठीक से दिख नहीं रही यार। पानी ज़्यादा हो गया इस पर, इसको मुझे रखना पड़ेगा जल्दी से बैग में। जगह ही नहीं मिल रही है कोई। पेट्रोल भी डलाना है और बस पेट्रोल डलाना है, बाकी तो फिर पहुंचना है अपने रास्ते। वाह जी वाह, कितनी खूबसूरत है यार जगह यार, शिमला सिटी है वाह। तो अपने को यहाँ से होना है लेफ़्ट, कुफरी के लिए, नारकंडा के लिए, रामपुर के लिए इस लेफ़्ट इसमें जाना है, टनल के अंदर से होते हुए। ये रास्ता बोर्ड लगा हुआ है वैसे बहुत बड़ा। वाह जी वाह, छोटी सी टनल है, यही पहचान है नारकंडा की तरफ जाने की, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। चलो यार दोस्तों से भी मिल लिए बस मेरे भाई। अच्छा तो भाई अपनी टंकी हो गई है प्रीमियम की फुल। कितने टंक फुल ही हो गई ना? फुल ही हो गई। 1000 रुपये में आया अपना 9.5 लीटर, तो लगभग इसमें होगा पहली 3-4 लीटर। 13 लीटर का अपना टैंक है। नहीं भाई कैश ले लो। टंकी एक बार फिर हो चुकी है फुल। मैंने जो दिल्ली में डलवाया था वहाँ पे भी 1000 रुपये के आसपास का डला था, और यहाँ पे भी 1000 रुपये का डला है। बस मैंने यहाँ प्रीमियम डलवाया तो 1000 रुपये का डला है, 9.5 लीटर के आसपास आया था।
क्योंकि इसमें 4 लीटर ऑलरेडी था। एवरेज बढ़िया दे रही है मतलब बाइक। ऐसे यही कमी रह गई थी, ऑफ रोडिंग तो यहाँ पे मैं कर ही रहा हूँ। ये बैग और मेरा निकल के गिरने वाला, देखो यार इसको क्या करूँ, कैसे लगाऊँ इसको, गिर ही जा रहा है। क्या कुछ और हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि सही जगह जाकर। सच अ ब्यूटीफुल सिटी विद ब्यूटीफुल वेदर, नाइस। कुफरी चौक, कुफरी रामपुर, कुफरी भी आ गए। अब बस मन है मेरा बाइक को ना पार्किंग में लगा के ट्रैक करने का। ये सारी शहद की खेती हो रही है, इसके अंदर मधुमक्खी का पालन पोषण हो रहा है। इससे पहले कि मधुमक्खी मेरे को पाल दे यहाँ पर एक आध डंक मार के यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल शहद बेचते हैं निकाल के। मज़ेदार जगह के नज़ारे, मज़ेदार। इसे रोड कहूँ कि गली कहूँ मुझे तो ये नहीं पता। साइड में जो खाई दिख रही है ना, मज़ेदार नज़ारे दे रही है, ये फील दे रही है बढ़िया राइडिंग का। भाई निकलो यार, अगर कोई बंदा राइडिंग का शौकीन है ना, निकलो घर से, बाइक वाइक उठाओ अपनी। अरे रुक जा चाचा, वाह जी वाह, क्या बात है, खाई देखो। ओहो, कल रात के ना 11 बजे से कंटिन्यू बाइक चल रही है, देख लो। और बजने वाले 5 बजने में 15 मिनट रह गए। अब मेरे से ना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मेरे को पीनी पड़ेगी एनर्जी ड्रिंक। अब चाहे रेडबुल मिल जाए, चाहे स्टिंग मिल जाए, चार्ज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन एनर्जी ड्रिंक मिले अभी एक। सच अ ब्यूटीफुल पुल ब्रिज है ये। यहाँ पे ये देखो, ये अपनी सतलुज नदी बह रही है। तो पहुंचने से पहले मैं आपको इस मंदिर की ना देवढाक टेम्पल की शॉर्ट में एक जल्दी से स्टोरी बता देता हूँ कि इसका इतिहास क्या है। एक भस्मासुर नाम का राक्षस था जिसने भोलेनाथ से मांगा था वरदान कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो वरदान दे दिया भोलेनाथ ने उसको, राक्षस को। और वो राक्षस जो है ना, एक दिन भोलेनाथ को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भागने लगा। इतना तो आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद जब भोलेनाथ उससे बचने के लिए भाग रहे थे ना, क्योंकि भोलेनाथ चाहते तो उसे मार भी सकते थे, लेकिन क्या है कि वो अपने श्राप को, मतलब एक तरीके से इंसल्ट हो जाती है, वो उसको वरदान की इंसल्ट हो जाती है अगर वो उसको विफल करते तो उसका मान रखने के लिए ना वरदान का, वो उसको कुछ कह नहीं सकते थे, कहा नहीं उन्होंने मतलब। तो वो उससे बच के भाग रहे थे। तो वो इसी देवढाक टेम्पल में जो गुफा है ना, यहाँ पे आके वो छुप गए थे। और जब तक अपना विष्णु भगवान ने वो मोहिनी रूप धारण करके उसके साथ वो खेला कि नाच नचाया उसको, नाच में अपना उसका हाथी उसके सर पे रखवा दिया और वो खुद ही को भस्म कर बैठा। तो जितना टाइम इस प्रक्रिया में लगाया था ना विष्णु जी ने गेमबाजी खेलने में, उतना टाइम वो इसी गुफा में रेस्ट कर रहे थे बोले तो ध्यान पे बैठे हुए थे, ठीक है। और जब वो भस्म कर दिया तो वो यहीं से अपने आप को, मतलब जहाँ भी उनको, जहाँ अपने कैलाश पर्वत गए, जहाँ भी गए, वो यहाँ से चले गए थे। तो जब कोई भी श्रीखंड महादेव यात्रा करने के लिए आता है ना, तो इस गुफा के दर्शन, ये समझ लो कि अगर नहीं करे इस गुफा के दर्शन, यहाँ पे माथा नहीं टेका, तो उसकी वो यात्रा सफल नहीं होती। सफल या कह लो कि कहते हैं कि वहाँ तक मतलब पहुँच भी नहीं पाता, इतनी कठिन है ना। यहाँ से परमिशन लोगे ना, अगर यहाँ से परमिशन मिल गई तो यहाँ से आशीर्वाद ही आपको उस यात्रा को ना आसानी से करवा सकता है। आसानी से नहीं तो जैसे भी करवा देगा, वरना लोग बाग जो लास्ट के जो 2-3 किलोमीटर रह जाते हैं ना, वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो वो उसमें से वो लोग यही होते हैं जो यहाँ पर नहीं आते, समझ लो। यहाँ से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप अगर 4 धाम की यात्रा करने जाते हो तो आपको धारा देवी के दर्शन अनिवार्य हैं। अनिवार्य मतलब कि आपको धारा देवी माता के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद ही आपको अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो वो मान्य नहीं होती बिल्कुल भी, अगर आप धारा देवी के दर्शन नहीं करते हो। तो उसी तरीके से है बस। तो अब बस फटाफट पहुंचने वाला हूं और मैं आपको ना सीधा मंदिर के दर्शन कराऊंगा, मंदिर दिखाऊंगा, गुफा दिखाऊंगा भोलेनाथ की, जहाँ पर वो बैठे हुए थे भस्मासुर से छुपक के। पता नहीं कैमरे में दिखता भी होगा कि नहीं दिखता होगा, जैसा आंखों को दिखता है। ऐसा विशाल पहाड़ हरा भरा खड़ा हुआ है सामने।
ये तो बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, मज़ा आ रहा है। ऑफ रोडिंग, ओए ले, ओए होए ओए होए, ढूंढ लियो मेरे को नीचे। हेलो, मैं कह रहा हूँ ढूंढ लियो मेरे को, किसी पेड़ वेड़ में फंसा हुआ हूँ, ठीक है? हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ, ठीक। अरे भाई ये अपनी जा रही है, ये ले बंदे की गाड़ी तक कांट घुसेड़ दी इसने। भाई तो खतरनाक ऑफ रोडिंग रास्ता है। देवढाक टेम्पल की तरफ जाने वाला, एक तो ढलान है, ऊपर से ऑफ रोड ढलान है। इसे पूरे को ही रिकॉर्ड करते हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। खतरनाक रोड है भाई, ये रिस्की भी है, थोड़ा ध्यान से जो भी बंदे आएंगे। बस 400 मीटर रह गया। अभी चढ़ाई करनी पड़ेगी इसी रास्ते की। ए ले वो भाई, अरे 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 अरे, आराम से मेरे भाई। और क्या है भाई साहब, इस रास्ते को बना के नहीं देते हो यार, बताओ। ये देख रास्ता देखो भाई यार। ये तो रेनकोट में यार बहुत ही गर्मी लग रही है। तो देखो, जो गूगल नेविगेशन भी डालोगे ना अगर आप, तो वो भी लोकेशन आपको यहीं लेके आएगी जहाँ मेरी बाइक खड़ी है ये, ठीक है? और यहाँ पे ही बाइक खड़ी कर सकते हो। उसके बाद का रास्ता देख लो भाई, ये ठीक है। ऐसे चलते हैं अब हम। भाई गुफा सामने देख भाई, ये रास्ता यार गुफा की तरफ। ये अपना देवढाक मंदिर, वो भोलेनाथ जगह यहीं पे। ये भी है भाई, यार पता नहीं है कि तम पर नहीं जाना है। पापी नहीं निकल पाते इस गुफा में, पापी यहीं फंस जाते हैं। जो करते हैं सब आप करते हैं, आप ही रास्ता हो, आप ही छोटा हो, आप ही। मैं तो निकल गया भाई। तो भाई यही है वो गुफा जहाँ पर भोलेनाथ ने कुछ समय के लिए ध्यान अवस्था में यहीं पर बैठे थे, जब तक विष्णु जी ने जो भस्मासुर को ख़त्म करने के लिए खेल खेला था, नाच वाच का जो भी है, ठीक है। तो जब तक वो कार्यक्रम चला था भोलेनाथ यहीं पर थे। अब बारी आ गई इस चढ़ाई को चढ़ने की, जो भी वो उतर रहा था खतरनाक। कैमरा उसमें झटकों से ना नीचे हो गया था यार, मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा वो थी कठिनाई, टफ था बहुत ज़्यादा। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, ये पता नहीं कैमरे में पता चल रही है कि नहीं, चढ़ाने में तो ऐसी होती है। डर ये है ना कि बाइक गिर के साली खाई साइड में ही है, और ऊपर से पत्थर ऐसे टायर को इधर उधर फेंक रहे हैं पत्थर। तो कल 11 बजे से लेकर अभी 7:15 हो रहे हैं, मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और जो मेरी किस्मत मुझे टास्क दे रही है मैं उनको भी कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि कल पूरी रात मेरी क्लच वायर टूट गई थी, तो मैंने पूरी रात अम्बाला क्रॉस कर दिया था ना,
पंचकुला तक लेके आया मैं, क्लच टूटी हुई वजह से ही। तो कहने मतलब है कि भाई बंदा रुक भी सकता है, ऐसा नहीं है कोई बड़ी लकड़ी दी है। बात यह है कि अगर टूट जाए और आपको जाना ही है तो आप क्या करोगे? तो भाई ये करूँगा कि टूटी हुई तार में ही बिना क्लच वायर के ही पंचकुला तक लेके आ जाऊँगा, और उसके बाद अपनी मैंने क्लच वायर डलवाई पंचकुला में, ठीक है। और क्या टास्क थे? और दूसरा टास्क सबसे ख़तरनाक जो रहा है मेरा, वो रहा है ये साले बैग को संभालने का, ठीक है। ना ढंग से खा पाया ना भी पाया, ये बैग को संभालना इतना मुश्किल हो रहा ना, क्योंकि मेरे पास रस्सी नहीं थी, जल्दबाजी में रस्सी नहीं ली मैंने। ये क्या भाई, ठीक है। और इसको भाई बड़ी मुश्किल से सेट करा मैंने। अब आगे के टास्क देखो क्या होते हैं, है ना, क्योंकि मेन तो अब शुरू होगी चढ़ाई, यात्रा, श्रीखंड महादेव की यात्रा तो अब शुरू होगी मेरे भाई। ये तो बस एक राइड समझ लो इसको, यात्रा में मत गिनो। ये तो आप जहाँ से आ रहे हो यात्रा तक, यात्रा की शुरुआत तक, ये तो उसमें काउंट करो। वाइज़र बंद कर देते हैं, ठीक है। इतने खतरनाक रास्तों पे मैंने बाइक जो दौड़ाई है वो मुझे ही पता है, और ये अपने आप में मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। बस ऐसा समझ लो कि किसी के लिए नहीं कोई करता, आप भी अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करो ना खुद के लिए करो। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर इस राइड को याद रखूँगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा करा था, मैं इस काबिल था, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के बस की नहीं है भाई ये। और ना मेरे कूलों में दर्द है ना मेरे सर में दर्द है, ठीक है। मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। नींद मेरे को बीच में थोड़ी बहुत आई थी, जो कि जायज़ भी आनी। मैं कोई समय किया थोड़ी जो मेरी नींद नहीं आएगी, हूँ तो मैं आमतौर पर इंसान ही, लेकिन मैंने उस नींद से भी फाइट करी है, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को आज की ही डेट में जो मैंने सोचा था कि 23 तारीख, मतलब 23 तारीख, भाई यार कमाल हो गया। कल रात को मैं निकला था, 2 दिन लगते हैं जहाँ तक मैं आज आ गया हूँ ना, जो कुछ व्लॉग बनाता हुआ हर चीज़ को मतलब दिखाता हुआ आया हूँ, ठीक है। और अभी 7 बज रहे हैं, मैं अभी 5 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाकर जहाँ मैंने सोचा था ना रेस्ट करने के लिए, मैं वहीं जाकर रेस्ट करूँगा सीधा। तो ये मेरे लिए ना बहुत, अपने लिए ये एक बहुत अच्छी मेरे को वो है अचीवमेंट। और जवानी में ही हो सकते हैं यार ये सब, ठीक है। अपनी खुशी के लिए जो तुम करना, जिसको नहीं है शौक़, जिसको नहीं है पसंद, उनके लिए ये चीज़ कुछ नहीं है। लेकिन जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको एक्सप्लोरिंग पसंद है, घूमना पसंद है, ठीक है, वो बंदे मेरी फीलिंग को समझ रहे होंगे कि मैं कितना खुश होऊंगा इस चीज़ से कि भाई मैंने एक दिन में जो कुछ सोचा था ना वो मैंने कर दिया। तो इस मतलब अपन इस काबिल हैं यार, ठीक है। और सब हर कोई उसी काबिल है, बस हिम्मत की बात है। बंदा हार मान जाता है तो फिर वो हार मान जाता है, पीछे हट जाता है। जो बंदा हर सिचुएशन में, हर हालात में सिर्फ करने की सोचता है, वो बंदा कर जाता है। अगर ये इम्पॉसिबल तो था नहीं, पॉसिबल था तभी हो पाया। लेकिन अगर कोई करके देखेगा ना जो मैंने किया है तब उसे समझ में आएगा कि इस पॉसिबल को करने के लिए क्या भाई यार करके देखे बस। कोई दिल्ली से निकले रात को 11 बजे और अपना देव ढाक पे दर्शन करने के बाद जाऊँ विलेज आए और 5 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाए, वहाँ पे जाके रेस्ट करे, तब देखे उसे कितना सुकून मिलेगा। मज़ेदार, मज़ा आ गया। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये पहाड़ों की खुशबू। श्रीखंड महादेव के लिए इधर से जाना है, आगे जाकर टर्न, ये गाड़ी है ना उसके पीछे में जाओ, ये वहीं जाओ। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हाँ जी, 10 क्या है बताओ? क्या है ये, पहचाना तुमने? क्या है ये? क्या कह रहे हो?
क्या चीज़ है ये? धूप है। भांग है भांग। क्या बनाया? अच्छा, बिल्कुल टॉप पे आ गया मैं। कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर गलत पहाड़ पे चला गया हूँ। साथ में ये और मेरे पीछे पीछे लगा हुआ था, मेरे भरोसे सामने जा रहा है जो पल्सर वाला बेचारा, ये भी मेरे चक्कर में गलत आ गया 10 किलोमीटर। अब ये कह रहा है भाई तू मेरे पीछे रह। ओहो, अभी भी जाओ, 2 किलोमीटर रह गया यहाँ से। भाई बस कर यार, आखिरी के 4-5 किलोमीटर है ना भाई, तोड़ दी हड्डी शरीर की भाई, क्या हालत कर दी है इसने सच में। वो पिछले साल बाढ़ आई थी ना यार, इस समय ये रोड ख़राब हो गया सारा। अब इस बार तो बनी नहीं, पॉसिबल नहीं था ना 1 साल में तो बनना, तो वही चक्कर है और कुछ नहीं। ये गाड़ी वाड़ी फंसने का सीन ना हो यहाँ पे बस। अच्छा खड़ा है बंदा। ये सब कुछ ही आ गया, कीचड़ वीचड़ बरसात। ये देख कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग है, शायद ही दिख रही होगी तुम लोगों को तो कैमरे में, क्योंकि तो मैंने लाइट भी थोड़ी सी ऊपर को कर रखी है आगे, मुझे आगे तक दिखे। ओए है भाई, ले भागो, भगा भी नहीं सकते यार। ले वो तो निकल गया। असल में मेरा बैग बहुत बड़ा है ना मेरे पीछे, साला पीछे को खींच रहा है मेरे को। अगर भाई ऐसे में यहाँ पर किसी की गाड़ी पंचर वंचर हो जाए ना, और ट्यूबलेस भी ना हो, मैं तो नेगेटिव ही बात करता हूँ भाई। वो बंदा क्या ही करेगा यार, कहाँ जाएगा वो बेचारा। ये देखो ऊपर आ गया है वैसा तो सामान ये बनाने का, रोलर आ रखा है ना, ये सपाट करेगा रोड को। लेकिन वो ये कि अब काम धीरे धीरे चलेगा, पता नहीं कब जाके बनेगा। पार्किंग है यार, हमने तो अपनी कर दी गाड़ी खड़ी। और यहाँ से हम जाएंगे 13 किलोमीटर का रात का ट्रैक है, 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं। ट्रैक तो होएगा चाहे जो कुछ हो जाए, सेफ्टी से होगा लेकिन होएगा। चलो, ये हम अपना रात को ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ये देखो दिख तो रहा नहीं कुछ फ़ोन की लाइट में, कैमरे में तो बिल्कुल ही अंधेरा आ रहा है। तो बस ये 9 बज रहे हैं, 12 बजे तक तो ऊपर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन इस ट्रैक को जो सोचा था आज ही ख़त्म करना था, वो ख़त्म कर ही दिया। अभी तो कुछ खैर दिख नहीं रहा, तो वीडियो यहीं बंद करते हैं। कल सुबह मिलेंगे दिन में।